रागादि अज्ञान परिणाम से परिणित जीव के साथ ही पुद्गल द्रव्य के कर्म रूप परिणाम होते हैं। यदि ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए, बिल्कुल भाषा वैसी की वैसी मिलेगी आपको, तो जिस प्रकार मिले हुए चूना और हल्दी का लाल परिणाम होता है, उसी प्रकार पुद्गल और जीव द्रव्य दोनों के कर्म रूप परिणाम की आपत्ति आ जाएगी। परंतु कर्मत्व रूप परिणाम तो एक पुद्गल द्रव्य के ही होता है, इसलिए जीव के रागादि अज्ञान परिणाम जो कि कर्म के निमित्त हैं, उनसे भिन्न ही पुद्गल कर्म का परिणाम है। मतलब दोनों के बिल्कुल जुदे हैं। कर्म रूप परिणाम है वो कार्मान वर्णना का है, और रागादि रूप अज्ञान रूप परिणाम है वो जीव का है। मतलब दोनों का निमित्त मात्र है। अब निमित्त मात्र कहने से हमें कर्तापन का भ्रम हो जाए तो हम क्या करें? तो निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझो तो ये झंझट नहीं हो कि वो बिल्कुल बस मात्र निमित्त है। जैसे मैंने बोला था ना कि देखो, हमारी एक बहुत बड़ी शिकायत है कि हमने अपने घरों में गंदे गंदे चित्र लगा रखे हैं दिगंबराओं की। अब दिगंबरों के चित्र लगाने में तो हमारे यहाँ राग द्वेष हो जाता है, क्योंकि फिर हम मुनि पंथी न हो जाएं, हैं कि तुम मुमुक्षु हो और तुम्हारे यहाँ मुनियों का चित्र तुम मुमुक्षु हो, तुमने मुनियों की तरफ देख लिया। ये पागलपन है। अब दिगंबरों के चित्र तो हट गए और दिगंबराओं के आ गए। महिलाओं का जमाना है ना। क्यों? तो ये लगा लिए कि इससे बहुत नुकसान होता है। कि क्या नुकसान होता है? कि इन्हें देखकर राग आता है। अच्छा, वो चौराहे चौराहे पे लगा दिए चौराहे तो बड़े बड़े वो लगा दिए होर्डिंग होर्डिंग। क्यों? तो ये कहते हैं कि उन्हें देखकर लोगों का मन बिगड़ता है। मैं उससे उल्टी बात कहता हूं। क्या? कि भैया पहले मन बिगड़ा जब तो ये चित्र लगे। पहले मन बिगड़ा कि चित्र लगे। बोलो क्या? इसलिए हमने कुंदकुंदाचारी और दर्शनाचारी का चित्र लगाया। और टोडरमल जी का नाम का स्मारक है तो उनका, और पूज्य गुरुदेव श्री का पुण्य प्रताप है, उनसे तत्व ज्ञान मिला तो उनका। मेरा मतलब ये है कि भाई तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम दिगंबरत्व से ही तुमको एलर्जी हो गई? यदि वो दिगंबर धारण करके और फिर वो तत्व ज्ञान समझना चाहता है तो उसने क्या पाप किया? सारे जगत को समझाएं और उन्हें नहीं समझाएं, एक कहाँ का न्याय है? एक तो फायदा उन्हें हुआ कि 24 घंटा उनके स्वाध्याय करने इसके समझने के लिए हैं। एक नुकसान भी हो गया कि हर जगह जहाँ समझने की जगह है वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। जैसे आप लोग आ गए ना गाड़ियों में बैठ बैठ के यहाँ, इस सौभाग्य से वे वंचित हो गए कि जहाँ से समझना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। अब ये तो उनकी मजबूरी है। ये नहीं कि साहब हम उनके पास क्यों गए कि वे हमारे पास क्यों नहीं आए। आपसे तो कह सकते हैं विक्रम भाई कि आपको समझना है तो आप जयपुर आइए, हम क्यों आपके यहाँ आए? कुएं पानी के पास जाता है, क्यों? कुएं के पास प्यासा जाता है कि प्यासे के बाद कुआं आता है? अब जमाना बदल गया है, कुआं हर एक के उसमें रसोई घर में आ गया है। क्यों? कह सकते हैं कि उनको नहीं कह सकते ना। उनको ऐसा नहीं है कि दौड़ के चाहे जहां पहुंच गए। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपका मन पहले बिगड़ा तब आपके घर में ये दिगंबराओं के चित्र आए हैं। तुम बिगड़ जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे बिगड़ जाएंगे नहीं, तुम कहाँ खड़े हो? बिगड़ गए हो। बिगड़ गए हैं, जाएंगे वाली बात नहीं है। ये ऐसा ही नहीं है कि जो चित्र हमें मिल गया सो हमने लगा दिया।
हम ये सब ले करके तो आजकल क्या पद्धति हो गई है, वो क्या प्रतीक क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, देते हैं भेंट में हर एक को, पंचकल्याणक में 1000 बांट देते हैं। मोमेंटो, अरे वाह! मैंने कहा पागल हो गए हो, क्या करते हो, किसके घर में जगह है इतनी? मेरे को 2000 मिल गए होंगे, मैं कहाँ रखूं? मुंबई वालों को खड़े होने की तो जगह नहीं है, इस सीडी डीवीडी रखने की तो जगह नहीं है, एक समय सार रखने की तो जगह नहीं है, ये मोमेंटे कहाँ रखेंगे? कूड़ा करकट में जाने वाले हैं, इनके उनके अलावा किसी को फायदा नहीं होता है। किनके? दुकानदार के जिससे बनवाते हैं। और फिर दूसरी मूर्खता, देखो घबराना नहीं, समझ लेना क्या कि जिसको दे रहे उसका तो उसमें नाम नहीं है, और जो दे रहे उनके बड़े बड़े आग में नाम है। क्या अब तुम्हारा नाम अपने घर में उन्हें रखने में क्या रस है? बोलो। यदि उसके नाम हो तो समझा कर इसको कोई सम्मान हुआ होगा कुछ, उसको तो उसके नाम का दिया गया। तो कल वो क्या बोल रहा था वैसे कि मेमेंटो बनवाना, मेमेंटो मत बनवाओ, क्यों पागल हो रहे हो? अब उनको जो अध्यक्ष मंत्री बन गए दुर्भाग्य से, वे उनको अपना नाम तुम्हारे घर में घुसेड़ना है। क्यों? ऐसा उल्टा सीधा बना बनू करके और उसमें अपना नाम लिख देंगे। अब तुम क्यों लगाओगे? यदि तुम्हारा सम्मान हुआ है तो तुम्हारा नाम लिखना चाहिए ना। वे थोक के भाव बनवा लेते हैं, हर एक आदमी बांट देता है। क्यों? हर प्रसंग में बांट देता है। किसी के पास आप जाके देख लो कि तुम्हारा दिया हुआ मेमेंटो उसके घर में कहीं लगा है क्या? किसी के घर में नहीं मिलेगा, है ना? मुफ्त की बर्बादी। तो ये तो मैं कह रहा हूं, ये तो बिगड़ गए। तो ये चित्र हमको ये बताते हैं कि हम क्या हैं। आप समझ में आई ना? ये नहीं बताते हैं क्या कि इनसे हम अच्छे हो जाएंगे कि बढ़ जाएंगे। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, मैं तो जाता हूं ना, जब लोगों के घर में ठहरता हूं तो ऐसे ऐसे देखता हूं। तो ये सच्ची घटना बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, कि एक व्यक्ति के कमरे में मैं पंडित जी आराम करेंगे, मैं जरूर आराम तो करूंगा। तो आराम करने गया तो ऐसे कब लगे थे, तो मैं ऐसा देख रहा था, तो वो बेचारे को बहुत शर्म आई। क्या? तो वो बोले मेरा कमरा नहीं है। ये तो अपने बच्चे का है, बेटे बहू का कमरा है। मैं कहा चलो तुम्हारा दिखा दो। अपने ड्राइंग रूम में नंगी औरतों की संगमरमर के क्यों बाजार से खरीद, सब दिखते हैं बाजार में, तो और ला करके वो तो तुम्हें किसी ने भेंट में नहीं दिया, वो तुमने लगा दिए। क्यों? काय को लगा दिए? सरसेठ हुकुमचंद ने अपने इंद्र महल में वो नंगी नंगी औरतों के चित्र वो बगीचे में लगा दिए। अरे मैं तो उसको 12 वर्ष की उम्र में देखने में गया था। क्या? तो ही मैंने कहा कि क्या पागल से क्या किया ये। आज भी कहता हूं, सब जगह कहता हूं, शायद दुनिया नहीं कह सकती है, सभाओं में कहता हूं, क्यों लगा? इनकी क्या जरूरत थी यहाँ? इनसे वो क्या अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते थे? और बीच में वैराग्य भवन बना दिया, एक भगवान की मूर्ति उसमें रख दी। क्यों? अगर उसमें रहूंगे तो डराओ, लेकिन ये मूर्तियां हटवाते जब वैराग्य आया था। ठीक है, जब तुमने लगवाई होंगी, जब लगवाई होंगी। क्यों? लेकिन जब तुम वैराग्य भवन में चले गए तब तो मूर्तियां वहां से हटवाते। क्यों? वास्तव में ये कह के क्या कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि बिगड़े हम पहले बिगड़े, बाद में नहीं बिगड़े। माने उनने हमें नहीं बिगाड़ा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। हमारा जो बिगड़े रूप परिणाम है उसके पूरे जिम्मेदार
उस रागादिक के जिम्मेवार पूरा आत्मा है और उसका पूरा जिम्मेवार पुद्गल है। क्या आप मेरा तो समझ नहीं ना? हम उन पर आरोप लगाकर, दुनिया के बात पे आरोप लगाकर कि उनसे हम बिगड़ गए, तो ये नगर तो नगर जैसे रहेंगे, राजा तो राजा जैसा रहेगा। आप समझ गए ना? अब उनको हम कहाँ कहाँ हटा सकते हैं? जहाँ हमारा अधिकार है वो हमारी रुचि का द्योतक है, और बाकी सारे जयपुर में लगे हैं, ये हमारी रुचि का द्योतक थोड़ी है। और उनके देखने से हम पे क्या होने वाला है? क्यों? क्योंकि भगवान महावीर का लगाएगा तो वो जैनियों का कहलाएगा, बुद्ध का लगाएगा तो बौद्धों का कहलाएगा, रामकृष्ण का लगाया तो हिंदुओं का कहलाएगा। क्यों? फिर मुसलमानों का, ऐसी है ना सबका। और अमिताभ बच्चन का लगाएगा तो सारे विश्व का कहलाएगा। बिल्कुल वो सांप्रदायिक नहीं है। क्या हो गया है? नेहरू जी का लगाएगा तो कांग्रेसी कहलाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का लगाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कहलाएगा, किसी कम्युनिस्ट का लगाएगा तो वो कम्युनिस्ट का कहलाएगा, और इन खिलाड़ियों का लगा लेगा तो वो विश्व का हो जाएगा। तो आज के सबसे बड़े नायक तो ये सिनेमा वाले और ये खेल खेलने वाले ही बन गए। क्यों? क्योंकि हम बाकी में तो हमको कोई गंध दिखने लग गई है, इसलिए अब सब जगह जय लगेंगे। तो ये हम इसको कैसे रोक? हम सारे जगत को रोक सकते हैं। अब एक द्वीप दूसरे द्वीप का करता नहीं है तो हम सारे इसके पीछे पड़ते हैं, ये सुधार करेंगे, हम ये सुधार करेंगे। क्या कर सकते हो? नहीं, वो अहिंसक प्रचार जो हम करते हैं पटाखों मटाखों का, उसके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं मैं। वो तो ठीक है, हमारा भाव है, हम जितने लोगों तक इस अपनी बात को पहुंचा सकें तो अच्छी बात है। पॉल्यूशन भी नहीं होगा और हिंसा भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी सारे जगत का ठेका तो हमने नहीं ले रखा। क्या कर सकते हैं हम? क्या है हमारे हाथ में? देखो अब आगे पढ़ते हैं। हल्दी और चूना के मिले हुए रूप का उदाहरण देकर आत्मख्याति के उक्त कथन में भी वही बात सिद्ध की गई है जिसका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा चुका है। अब इसके बाद का सारा हिस्सा अपन पढ़ चुके हैं और पूरी गाथा पूरी हो गई वहां। इसलिए अपना अगली गाथा कौन सी आएगी? 141 अब नए विभाग से यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कर्म बंधनों से बद्ध है, आबद्ध है, कर्मों ने उसे स्पर्श किया है कि नहीं किया है। देखो अभी क्या, अब एक ग्रुप निकल गया। पहले अपना ग्रुप कौन सा चला था? एक ग्रुप था ना 10 गाथाओं का, फिर वो खत्म हो गया। इस शिविर में दूसरी 10 गाथाओं का ग्रुप आया। अब ये 4 गाथाओं का एक ग्रुप है। वो कहते हैं कि तुमने बहुत बातें कही और कभी कहते हो गए मिले नहीं है, कभी कहते हो मिले हैं, कभी कहते हो गए करता है स्त्री पुत्रादिक का भी, शरीर की क्रिया का भी, कभी कहते हो राग का करता है, कभी कहते हो नहीं है। आखिर है क्या? क्या प्रश्न खड़ा हुआ कि तुम्हारा भरोसा तो है नहीं। कभी ये समझाते हो कि कर्म का कुछ नहीं किया तेरे मामले में, और कभी ये समझाते हो कि कर्म के उदय में ये हुआ, ऐसा हुआ, फलाने कर्म का उदय आया, फलाने कर्म का उदय आया। फिर अभी कर्णानी योग की क्लास चलेगी तो फिर वो शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता ना, तब वो प्रश्न करते हैं कि तुम हमें बता दो ना कि आत्मा कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा है। अकेले बंधे की बात नहीं है जी, इसमें तो 20 बोल आएंगे, 20 कलश आएंगे कि बंधा है कि छूटा है, एक है कि अनेक है। आप समझेंगे ना? अब वो सारी बातें तो हमें साफ साफ बता दो, हमारी समझ में बहुत गड़बड़ होती है। तब वो एक प्रकरण 4 गाथाओं में शुरू करते हैं और जिसमें अंत तक फिर वो ये सत्य जानकर अपने आत्मा का अनुभव कैसे करना, यहाँ कर्ता कर्म अधिकार समाप्त होगा। और कर्म से छुआ हुआ है, ये व्यवहार नय का कथन है, और कर्म से नहीं बंधा है, छुआ तक नहीं है, ये निश्चय नय का कथन है। उन्हें नए विभाग से इस बात को स्पष्ट किया बस गाथा में। तो अब ये बद्ध स्पष्ट
अकेला बंधा नहीं है, अकेला स्पष्ट नहीं है, बद्ध स्पष्ट शब्द है ना। अबद्ध पुट्ठम नीचे है ना, और ऊपर है बद्धम पुट्ठम, बद्धम पुट्ठ। अब यद्यपि वो बद्धम पुट्ठम एक होना चाहिए, क्यों बद्ध स्पष्ट और अबद्ध स्पष्ट, लेकिन वो गाथा में अल्प विराम यहां लेना है, रुकना यहां है। जीवे कम्मम बद्धम फिर पुट्ठम। अब ये छंद का अनुरेध है, वैसे तो दोनों मिले हुए होना चाहिए। आप कहोगे नीचे अबद्ध पुट्ठम को तुमने मिला दिया और बद्ध पुट्ठम को अलग कर दिया, तो प्रूफ रीडिंग की दृष्टि से ये गलत है। क्या, या तो तुम मिलाओ और या अलग करो, दोनों एक रूपता तो रखो भले आदमी। आप समझेंगे ना कि जैसे मान ली मैंने बताया टोडर मलजी, तो टोडर मलजी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी नक्की करो, लेकिन उसको फिर हर जगह वैसा ही का वैसा रखो ना। लेकिन तुमने एक लाइन में लिख दिया टोडरमल जी अलग है, दूसरे नीचे लिख दिया मिला दिया जी, इसका मतलब तुमको कुछ होश नहीं है, तुमको हिंदी की एक लाइन लिखना नहीं आती। क्यों? एक रूपता तो होती। तो पहला पॉइंट तो ये कि आप उसके प्रति सेंसिटिव हैं कि नहीं। अब दूसरा पॉइंट है कि अब मिला के लिखें कि इकट्ठा, जी मिलाएं कि नहीं इकट्ठा करें, तो उसके अंदर भी है कि एक शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता। तो टोडर मल जी नाम है तो हमको इकट्ठा लिखना चाहिए। टोडर मल, टोडर और मल नहीं लिखा, हुकुम और चंद नहीं, हुकुम चंद नाम है ना, ख्याल में है ना। यदि ऐसा करेंगे तो मालूम है क्या करेंगे, गुजराती समझेंगे कि हुकुम तो मेरा नाम है और चंद मेरे बाप का नाम है। और अमेरिका वाले समझेंगे कि इनका फर्स्ट नेम ये है और लास्ट नेम ये है, समझ गए ना। और फर्स्ट नेम हुकुम चंद, अब समझ आई कि नहीं आई। अब आप समझते हैं कि इसमें कुछ फर्क ही नहीं है, वो तो यही लिख देते हैं क्या, भारिल्ल हुकुम, बस अमेरिका वाले यही लिखते हैं क्या। तो उसमें आपकी जो नाम लिखने में जो आपकी स्टाइल है, उसमें से वो बात निकलती है। तो आपको अब इसमें या अबद्ध पुट्ठम या बद्ध पुट्ठम, या तो मिलाओ या अलग करो। अब इसमें गाथा में हमने छापी है तो ऊपर कर दिया अलग और नीचे मिला दिया, तो आप कह सकते हो डॉक्टर भारल को भी ये नहीं आता है। आप समझे ना। तो आप यदि ये मानते हो कि इन्हें आता है, तो आपको एक सोचना पड़ेगा कि इसमें भी कोई अर्थ है। हर दूसरे आदमी को एक मिनट में मूढ़ा घोषित करके और अपनी अकल लगाना ज्यादा समझदारी का काम नहीं है, ख्याल में है ना। जैसे वो कहते हैं अपने पूजन है ना, धर्म के 10 लक्षण, संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा, ये है ना। तो उसमें गलती हो गई, सुधार दो इसे। क्यों सुधार? तुम्हें सुधारने का क्या अधिकार है? तुम्हें रोक तो नहीं है ना। तुम पूरी ये 10 लक्षण धर्म की पूजन लिखो ना, और इतनी बढ़िया लिखो कि लोग इसे पढ़ना बंद करके तुम्हारी लिखी पढ़ने लग जाएं। और ये नहीं है तो दूसरे की कृति में तुमको कुछ भी कोमा फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रूफ रीडिंग से गलती हो गई हो तो अलग बात है, अनेक प्रतियां होंगी, उन्हें मिलान करके देख करके जो संपादन किए थे वो करना है, लेकिन उसका क्या भाव है उसे हम तो उसके व्याख्याकार हैं, हमारी ड्यूटी तो उसका अर्थ बताना है, उसमें सुधार करना नहीं, समझ में आई ना। अब इसलिए मैं बता रहा हूं कि गाथा पढ़ो, और यदि हम यहाँ बद्धम पुट्ठम मिला देते तो फिर पढ़ने में दिक्कत होती कि नहीं आपको? बोलो, जीवेकम हमें बद्धम पुट्ठम चेदि व्यवहार नये भणिदम शुद्ध नयस्य दुजीवे अबद्ध पुट्ठम हवदी मम। के व्यवहार नय का कथन है कि जीव और कर्म बंधे हैं। अब बद्ध स्पष्ट की बात अपन कर रहे हैं कि बद्ध माने होता बंधना और स्पष्ट होता है माने छूना।
कि कर्म ने आत्मा को छुआ है कि नहीं छुआ है, और कर्म आत्मा से बंधा है कि नहीं बंधा है। कि छुआ होगा तो बंधा होगा, बंधा होगा तो छुआ होगा, कि ऐसा होता नहीं है ना। हम छू लेते हैं और बंधते नहीं है, और कभी कभी बंध जाते हैं और छूते नहीं है। होता है ऐसा? कहाँ होता बताओ, उदाहरण सोचो, सोचो जल्दी उदाहरण दो। उदाहरण हमने जेल में बंद कर दिया कमरे में, और कमरे को हम छू थोड़ी रहे, लेकिन बंधे तो है ना। बद्ध हैं और अस्पष्ट हैं, समझे ना, बंधे। और हमने इसको छू लिया, छुआ है ना, तो हम बंध गए इससे क्या। इसलिए दोनों बातें उन्होंने लिखी कि कर्म ने आत्मा को छुआ तक नहीं है और बंधा नहीं है। क्यों? कि दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। और फिर बद्ध स्पष्ट शास्त्र में ही लिखा है ना, कर्मों से बना पूरा कर्णानी योग इस पे लिखा गया है भाई साहब। दिक्कत तो ये है ना, कोई एक दूसरे आदमी ने थोड़ी कह दिया। और ये कहना कि निश्चय नए से ये ना बंधा है ना छुआ है, माने ऊपर जो बात कही है वो सफेद झूठ है, ये पूरे कर्णानी योग के बारे में कथन है। क्या आपको मालूम है? समय सार के सर्वसिद्धि ज्ञान अधिकार में है ना। क्यों? क्या लिखा है मालूम उसमें? कि ऐसा कहकर हमने करुणानी वो है ना, करुणानी योग के उससे आपको अज्ञान से छुटाया, ऐसा लिखा है। कौन सी कथा है पता मालूम है? उसमें ऐसा शब्द क्या है जो जहां पर ये प्रकरण आता है ना, हाँ कौन सा प्रकरण? कि आत्मा ये बंध कथा, वो तो तीसरी कथा में, यानी आगे है। काम भोग बंध कथा है ना, तो वो कहते बंध की कहानी, काम भोग की कहानी। तो उधर जाके सर्वसिद्धि ज्ञान अधिकार में एक जगह ऐसा लिखा है कि हमने इससे छुड़ाया है, ऐसा लिखा है। अभी मुझे वो गाथा और वो पंक्ति याद नहीं आ रही है, लेकिन उसमें इतना स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मोक्ष अधिकार में है, हाँ, कि उस अज्ञान से हमने आपको छुड़ाया है, ऐसा कहकर हमने उस अज्ञान से आपको छुड़ाया है। अभी याद रहेगा तो मैं कल देखकर आपको वो सुना दूंगा। आज देखिए, आत्मख्याति टीका में भी इस गाथा को, इसी अर्थ को मात्र 2 पंक्तियों में दोहरा दिया गया है। कुछ नई बात कुछ नहीं लिखी टीका में। ऐसा भी लिख देते सुगमम एतत्, तो भी काम चलता। क्या लिखा है? जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंध पर्याय, यही है ना, देखने पर उनमें काल की भिन्नता का अभाव है, इसलिए जीव में कर्म बद्ध स्पष्ट है, ऐसा व्यवहार नय का पक्ष है। और जीव को पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्यपने से देखने पर उनमें अत्यंत भिन्नता है, इसलिए जीव में कर्म अबद्ध है, अस्पष्ट है, यह निश्चय नय का पक्ष है। बिल्कुल बोई का बोई बात दोनों उन्होंने लिख दी है, लेकिन निश्चय नय का पक्ष है ऐसा लिख के बता दिया कि ये कोई फाइनल नहीं है। क्या हमको आत्मा को तो हमें पक्षातीत करना है। देखो ये गाथा जो है 291, 92 और 93 में है। जो कौन सा जो मैं आपको बताना चाहता था उसका मैं पढ़ता हूँ। अन्य अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि बंध संबंधी विचार श्रृंखला ही मोक्ष का कारण है, किंतु यह ठीक नहीं है। कर्म से बंधे हुए जीवों को बंध संबंधी विचार श्रृंखला भी मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बेड़ी आदि से बंधे हुए पुरुष को उक्त बंध संबंधी विचार श्रृंखला से बंध से छूटने का कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए पुरुष को कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखला कर्म से मुक्ति का कारण नहीं है। वो नीचे लिखा है ना, नहीं है। इस कथन से
कर्म संबंधी विचार श्रृंखला रूप, देखो विशुद्ध शुभ भाव रूप धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया है। देखो धर्म ध्यान से बुद्धि अंध है, क्या क्या लिखा है संस्कृत में, देखो आप, एतेने कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यानांध बुद्धयो बोध्यन्ते। क्या कह रहे, ये कर्णान योग के अभ्यास में लग रहे हैं और उससे जिनकी बुद्धि अंध हो गई है उसके लिए समर्पित हो गए हैं, उनको समझा रहे कि भैया इससे मोक्ष नहीं होने वाला है। ऐसा लिखा है, मैंने बोला याद तो था लेकिन वो गाथा नंबर नहीं याद थी, लेकिन ये बात थी कि धर्म ध्यान से बुद्धि जिनकी अंध हो गई। कौन सा धर्म ध्यान बोलो, विपाक विचय नामक धर्म ध्यान, क्या है ना, आज्ञा विचय, उपाय विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है। देखो अपने क्या है धर्म ध्यान, अपने को ध्यान, ध्यान माने अच्छी चीज ही नहीं होता है, घबराना नहीं। ध्यान 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 ध्यान, क्या क्या ध्यान, ध्यान रौद्र ध्यान भी तो ध्यान है? क्यों? वो जो शुद्ध आत्मा का ध्यान है वो धर्म है। और मैंने अपने ध्यान के स्वरूप में यही तो लिखा है। ये बहुत से लोग मेरे शत्रु हो गए, ये ध्यान के विरोधी हैं, ध्यान के विरोधी हैं। कहाँ हूँ? आज ध्यान का विरोधी हूँ ना, रोज ध्यान का विरोधी हूँ ना। अब ये आचार्य कहते हैं कि धर्म ध्यान से बुद्धि जिनकी अंध हो गई है। आचार्य का अमृतचंद्राचार्य का वचन है, इसमें कोई शंका कर सकता है ना? देखो इसलिए सर्वश्रेष्ठ तो अध्यात्म ही है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और बाकी सब सहयोगी हैं, वो कोई ये बात नहीं, मैं तो बताऊं ना, यहाँ तक लिखा है। पूज्य गुरुदेव सिंह ने कहा तो कहाँ, आखिर ये गाथा आएगी, ये पंक्ति आएगी तो इसका अर्थ हम करेंगे कि नहीं, इस पर हम ये लिखेंगे कि नहीं, अनुशीलन में लिखना चाहिए हमें कि नहीं, हम कोई टीका में लिखना चाहिए कि नहीं, क्यों? और आपका जब तक हम ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे तो आपके ख्याल में ये बात कैसे आएगी, है ना? तो इस तरीके से अपनी ये गाथाएं चल रही हैं, 4 गाथाओं का ग्रुप चलेगा, 31 तारीख तक पूरा कर लेंगे।